क्या आपने कभी विचार किया है कि जब साक्षात ईश्वरीय शक्तियां इस धरती पर उतरती हैं, तो वहां प्रकृति के सारे नियम कैसे मौन हो जाते हैं? वृंदावन का एक ऐसा पवित्र और रहस्यमय कोना, जहां दिन के समय भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, परंतु संध्या की आरती का घंटा बजते ही जहां इंसानों तो क्या, पशु पक्षियों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं निधिवन की। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार आज भी हर रात यहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। सदियों से यह नियम है कि रात के समय यहां कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि जिसने भी यहां छिपकर रात बिताने का दुस्साहस किया, वह या तो पूरी तरह से अंधा हो गया, विक्षिप्त हो गया, या फिर सदा के लिए शांत हो गया। आधुनिक सोच और निधिवन की खुली चुनौती। कहानी प्रारंभ होती है माधव नाम के एक आधुनिक और पढ़े लिखे युवक से। माधव स्वयं को बहुत बड़ा तार्किक समझता था, उसे इन अलौकिक और दैवीय बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। जब उसने सुना कि निधिवन के वृक्ष रात में गोपियां बन जाते हैं और वहां साक्षात ठाकुर जी आते हैं, तो उसने इसे केवल एक मनगढ़ंत अंधविश्वास माना। उसने अपने मन में एक अत्यंत खतरनाक संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह निधिवन के भीतर छिपकर पूरी रात बिताएगा और अपने साथ एक अत्यंत आधुनिक, अंधेरे में देखने वाला छुपा हुआ कैमरा लेकर जाएगा, ताकि वह दुनिया के सामने इस रहस्य का सच ला सके। संध्या का समय हो चुका था। निधिवन के मुख्य मंदिर में सेवायत और पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। माधव ने बहुत ही चतुराई से मंदिर के पिछले हिस्से में स्थित घने और टेढ़े मेढ़े वृक्षों के झुंड के बीच एक अत्यंत गुप्त स्थान चुना। वह एक विशाल और भूमि की ओर झुके हुए वृक्ष की जटाओं के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने अपने वस्त्रों के भीतर उस छुपे हुए कैमरे को इस प्रकार स्थापित किया कि निधिवन के मुख्य आंगन का पूरा दृश्य उसमें कैद हो सके। संध्या की अंतिम वेला और वन का सन्नाटा। आरती समाप्त होते ही पुजारियों ने लाउडस्पीकर पर अंतिम घोषणा की कि सभी भक्त, सेवादार और वानर तुरंत वन की सीमा से बाहर चले जाएं। माधव ने अपनी सांसें रोक ली। उसने देखा कि कैसे सैकड़ों वानर, जो दिन भर उन वृक्षों पर उछलकूद करते थे, वे एक एक करके अत्यंत शांत भाव से निधिवन छोड़कर बाहर भागने लगे। आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी अपने घोंसलों को छोड़कर वन की सीमा पार कर गए। देखते ही देखते निधिवन के मुख्य कपाट को लोहे के भारी तालों से बंद कर दिया गया। अब वहां केवल घोर, अभेद्य अंधकार था। निधिवन के टेढ़े मेढ़े वृक्ष, जो दिन में साधारण दिखाई देते थे, इस अंधेरे में किसी इंसानी आकृति की भांति प्रतीत हो रहे थे। माधव के हृदय की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 8 बज चुके थे। वन के भीतर एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जहां हवा के चलने की ध्वनि भी किसी भयानक फुसकार की भांति सुनाई दे रही थी। माधव को अभी तक लग रहा था कि वह बहुत सुरक्षित है, परंतु उसे तनिक भी आभास नहीं था कि आधी रात के समय उसके साथ क्या होने वाला है। रात के 10 बजते बजते निधिवन के भीतर का तापमान अचानक अत्यंत शीतल होने लगा। जून के महीने की उस तपती गर्मी में भी माधव को अपने शरीर के भीतर एक अजीब सी कपकपी का अनुभव होने लगा। उसने ध्यान से देखा कि जो वृक्ष पूरी तरह से सूखे और बेजान थे, उनकी पत्तियां बिना किसी हवा के अपने आप हिलने लगी थीं। माधव ने अपने छुपे हुए कैमरे की स्क्रीन पर देखा, परंतु कैमरे के लेंस पर एक अजीब सी धुंध छा गई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस कैमरे की किरणों को रोकने का प्रयास कर रही हो। तभी माधव के कानों में एक अत्यंत धीमी ध्वनि पड़ी। वह किसी के चलने की ध्वनि थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अत्यंत कोमल पैरों से सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। माधव ने अपनी आंखें फाड़कर उस दिशा में देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। ध्वनि कभी दाईं ओर से आती, तो कभी अचानक उसकी पीठ के ठीक पीछे से सुनाई देने लगती। माधव का तार्किक दिमाग अब डर के मारे सुन्न होने लगा था। उसने अपने मन को समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है या कोई छोटा जानवर होगा, परंतु वह छोटा जानवर पक्षियों और वानरों के जाने के बाद कहां से आ सकता था। पायल की खनखनाहट और सुगंध का झोंका। ठीक 11:45 पर निधिवन के भीतर मोगरे और चंदन की एक ऐसी अलौकिक और तीव्र सुगंध फैली कि माधव का पूरा सिर चकराने लगा। वह सुगंध इस संसार की किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाती थी। उसी सुगंध के साथ हवा के भीतर एक अत्यंत मधुर संगीत गूंजने लगा। वह किसी वीणा और बांसुरी की जुगलबंदी जैसी ध्वनि थी।
माधव ने अपने कान बंद करने का प्रयास किया, परंतु वह ध्वनि कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा के भीतर गूंज रही थी। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी ध्वनि आई जिसने माधव के रोंगटे खड़े कर दिए। वह साक्षात किसी स्त्री के पैरों में बंधी पायलों की रुंझुन रुंझुन ध्वनि थी। एक नहीं, बल्कि सैकड़ों पायलों की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सैकड़ों गोपियां अत्यंत आनंद में थिरक रही हों। माधव ने जब उस मुख्य आंगन की ओर देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो वृक्ष भूमि की ओर झुके हुए थे, वे अचानक सीधे खड़े होने लगे थे और उनके भीतर से अत्यंत दिव्य प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। रात के 12 बजे और ज्योति का प्राकट्य। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे निधिवन के केंद्र में स्थित रंग महल के कपाट, जो बाहर से भारी तालों से बंद थे, वे अपने आप बिना किसी ध्वनि के खुल गए। रंग महल के भीतर से साक्षात करोड़ों सूर्यों की चमक वाला एक अलौकिक स्वर्ण प्रकाश बाहर निकला। उस प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि माधव की आंखें चौंधिया गईं। उसने अपने छुपे हुए कैमरे की ओर देखा। कैमरे का धातु का ढांचा अत्यधिक गर्मी के कारण पिघलने लगा था और उसकी स्क्रीन पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। विज्ञान की वह आधुनिक तकनीक उस अलौकिक ऊर्जा के सामने दम तोड़ चुकी थी। माधव ने देखा कि वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष अब पूरी तरह से सुंदर स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, जिनके वस्त्र अत्यंत दिव्य और चमकीले थे। वे सभी उस स्वर्ण प्रकाश के चारों ओर एक गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य कर रही थीं। पायलों की ध्वनि अब इतनी तीव्र हो चुकी थी कि संपूर्ण वन उस अलौकिक नाद से गूंज रहा था। माधव के भीतर का नास्तिक पुरुष अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वह भय और श्रद्धा के एक ऐसे भंवर में फंस गया था जहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। बांसुरी की वो तान जिसने बुद्धि का हरण कर लिया। उसी प्रकाश के मध्य से एक ऐसी बांसुरी की तान गूंजी जिसने संपूर्ण सृष्टि की गति को रोक दिया। वह तान इतनी मीठी और इतनी सम्मोहक थी कि माधव के अंतर्मन का सारा नियंत्रण समाप्त हो गया। वह तान साक्षात श्याम सुंदर ठाकुर जी की थी। माधव को अनुभव हुआ कि उसका शरीर अपने आप उस प्रकाश की ओर खिंचा चला जा रहा है। वह चिल्लाना चाहता था, वह क्षमा मांगना चाहता था कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, परंतु उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी वाणी पूरी तरह से पाषाण हो चुकी थी। उसने देखा कि उस दिव्य नृत्य के बीच प्रकाश का एक अत्यंत छोटा सा अंश घूमता हुआ सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह प्रकाश जैसे जैसे समीप आ रहा था, माधव को अपने मस्तक के भीतर एक असहनीय दर्द और गर्मी का अनुभव होने लगा। मानव की यह तुच्छ आंखें उस साक्षात ब्रह्मा के तेज को देखने की सामर्थ्य नहीं रखती थीं। माधव को समझ आ गया था कि पूर्वजों के और संतों के वचन 100% सत्य थे, परंतु अब पश्चाताप करने का समय भी समाप्त हो चुका था। असहनीय तेज और दृष्टि का धुंधलाना। वह दिव्य प्रकाश अब माधव से मात्र कुछ ही फीट की दूरी पर था। माधव ने अपनी बंद होती आंखों से देखा कि उस प्रकाश के भीतर एक अत्यंत मनमोहक मयूर पंखधारी छवि मंद मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान क्रोध की नहीं थी, वह मुस्कान करुणा की थी, परंतु उस करुणा का वेग भी एक साधारण मनुष्य के सहन करने की सीमा से कहीं अधिक था। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर की समस्त तंत्रिकाएं सुन्न हो गईं और उसकी बुद्धि ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। उसके हाथ से वह पिघला हुआ कैमरा छूटकर भूमि पर गिर गया। माधव के सीने में एक अत्यंत तेज कंपन हुआ। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हो। उस अलौकिक ध्वनि, पायल की झंकार और बांसुरी की तान के महासागर में माधव पूरी तरह से डूब गया। उसका सिर चकराया, पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। घोर मूर्छा और चेतना का अंधकार। जैसे ही माधव भूमि पर गिरा, उसकी चेतना पूरी तरह से लुप्त हो गई। वह एक अत्यंत गहरी और घोर मूर्छा, बेहोशी के आगोश में चला गया। उस मूर्छा के भीतर न तो कोई भय था, न कोई विचार था, केवल एक अनंत शून्य था। निधिवन की वह रासलीला निरंतर चलती रही, गोपियां नृत्य करती रहीं और साक्षात ठाकुर जी रस बरसाते रहे, परंतु उस हठी युवक का अस्तित्व उस रात के लिए पूरी तरह से मौन हो चुका था। वह एक बेजान पाषाण की भांति उस पवित्र मिट्टी पर पड़ा रहा, जहां स्वयं ईश्वर के चरण पड़ रहे थे। सुबह के 5 बजे और मंदिर के कपाट खुलना। अगली सुबह
जब पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण फूटी तो निधिवन के मुख्य कपाट के ताले पुजारियों द्वारा दोबारा खोले गए। पक्षी चहकते हुए वापस वन के भीतर आने लगे और वानरों की टोली दोबारा उन वृक्षों पर कूदने लगी। टेढ़े मेढ़े वृक्ष पुनः अपनी पुरानी सूखी अवस्था में वापस आ चुके थे। रंग महल के भीतर की सामग्री बिखरी हुई थी, मानो सचमुच रात में किसी ने वहां विश्राम किया हो। जब पुजारी और सेवादार झाड़ू लगाने के लिए वन के पिछले हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल वृक्ष के पीछे माधव को औंधे मुंह पड़े हुए देखा। उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था और पास ही उसके कैमरे के जले हुए अवशेष पड़े थे। पुजारियों ने तुरंत राधे राधे की ध्वनि करते हुए माधव के मुख पर सरयू और यमुना का पवित्र जल छिड़का। कुछ क्षणों के पश्चात माधव के शरीर में हल्की सी हरकत हुई और उसने अत्यंत कष्ट के साथ अपनी आंखें खोली। एक मौन साधु का जन्म और सनातन का संदेश। परंतु वह माधव जो रात में निधिवन के भीतर गया था, वह सुबह वापस नहीं आया था। उसकी आंखों की वह आधुनिक चालाकी और घमंड पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वह अपनी उंगली से रंग महल की ओर संकेत कर रहा था, परंतु उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह पूरी तरह से मौन हो चुका था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने उस पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाया और पुजारियों के चरणों में गिर पड़ा। माधव ने हमेशा के लिए बोलना छोड़ दिया था और वह वृंदावन की गलियों में एक मौन साधु बनकर रहने लगा। भाइयों, निधिवन की यह काल्पनिक कहानी हमें यह बहुत बड़ा संदेश देती है कि विज्ञान और तर्क की एक सीमा है। जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां से हमारे सनातन धर्म की अलौकिक शक्तियां प्रारंभ होती हैं। विधाता के नियमों को चुनौती देने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, वे तो केवल अत्यंत सरल हृदय और अगाध श्रद्धा का विषय हैं। भाइयों, अगर आपको निधिवन की इस रहस्यमयी और रोमांचक रात की यह काल्पनिक कहानी पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार जय श्री राधे या हरे कृष्णा जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और हर एक भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भी हमारे सनातन के इन पवित्र स्थानों के प्रति आदर और श्रद्धा रखना आ सके। और ऐसी ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें द सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को जय श्री राधे।